मैं और विजय कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद कर लेते। हमने सोच लिया था कि जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी होगी और विजय की कोई अच्छी सी जॉब लग जाएगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारी पढ़ाई भी पूरी होगी और विजय को अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। इसलिए विजय ने अपने घर वालों को मेरे घर वालों के पास रिश्ते के लिए भेजा और हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद हम दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम हमने संजय रखा था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। हमारे अक्सर झगड़े होते रहते थे। मुझे शादी से पहले ये तो पता था कि विजय बहुत अच्छे और इमोशनल इंसान है, पर मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है। जब भी विजय को गुस्सा आता था तो हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी। हम दोनों की लड़ाई अक्सर होती ही रहती थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, पर हम फिर भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इसलिए हम दोनों की जब भी लड़ाई हो जाती थी उसके बाद हम दोनों आपस में सुलह भी कर लेते थे। तो कुछ दिनों बाद ऐसे ही हो जाता था, हम दोनों की लड़ाई होती रहती थी। जब भी हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी मैं अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती थी और मेरे मायके वाले मुझे उत्साह देते थे कि कुछ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम कौन सा हमने फेंकी हुई हो, जहाँ तुम अनाथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय को तुम्हारे साथ ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए है। मैं हमेशा मायके चली जाती थी जब भी हमारा झगड़ा हो जाता। मेरी बहन भी विजय को बहुत बुरा भला बोलती थी और हमारा झगड़ा होने के बाद मेरी बहन हमेशा विजय से फ़ोन पे बात करती और उससे वो फ़ोन पे गुस्से से बात करती थी और उसे बहुत बुरा भला बोलती थी। कुछ दिनों बाद हमारी सुलह हो जाती और विजय हमें मनाकर वापस अपने घर ले आता था। कुछ दिनों के बाद मेरा और विजय का फिर से झगड़ा हो गया। उस दिन हमारे बीच झगड़ा काफ़ी बड़ा हुआ था। इससे पहले इतना बड़ा झगड़ा हमारे बीच कभी भी नहीं हुआ था। विजय ने मुझे पहली बार अपने घर से निकाला था। पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। हमेशा की तरह उस दिन भी झगड़ा होने के बाद मैं अपने मम्मी पापा के घर अपने बेटे को लेकर चली गई। उस दिन मेरे मम्मी पापा के कहने पर मैंने विजय के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई थी। पुलिस ने विजय को अरेस्ट कर लिया था और वो अब जेल में था। उस दिन मेरी सासू माँ का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा। मैंने भी उनकी बात मान ली और मैंने भी सोचा कि मैं कंप्लेंट को वापस ले लूँगी। इतनी भी बड़ी बात क्या थी। कंप्लेंट लेने के बाद विजय ने मुझसे माफ़ी मांगी और हमेशा की तरह वो हमको मनाकर अपने घर वापस ले आया। इस तरह 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ। विजय को हमेशा गुस्सा आता था और मैं भी बोलती थी तो हमारी लड़ाई बढ़ जाती थी। कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि जब वो गुस्से में है तो मुझे शांत हो जाना चाहिए। मैं भी हमेशा उससे बराबर में लड़ती, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई बढ़ती ही गई और हमारी शादी टूटने की कगार पर आ गई। झगड़ा होने के बाद मैं फिर अपने बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई। हमेशा की तरह मेरे मायके वाले फिर विजय को बुरा भला कहने लगे। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम विजय को तलाक दे दो, तुम्हें वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं सहोगी अब तुम रोज़ रोज़ उसका गुस्सा। ये भी कोई बात है क्या, बिना झगड़ा किसी भी बात के झगड़ा करता रहता है। हुआ कभी हुआ, हमेशा ऐसे नहीं होता है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है वापस जाने की, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मेरी बहन भी बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करती थी। वो हमेशा मुझे ऐसा एहसास कराती थी कि मैं सही हूँ और विजय गलत है। वो हमेशा हम दोनों को अलग होने के लिए कहती रहती थी। कुछ दिनों बाद विजय का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। घर वालों के कहने पर ना तो मैंने उसे फ़ोन किया और ना ही उसे मिलने गई और उसे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। और हॉस्पिटल के छुट्टी होने के बाद मुझे विजय ने तलाक का नोटिस भिजवाया। मैं बहुत डर गई थी। मैं विजय से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं उससे अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन मैं हमेशा अपने घर वालों की बात ही मानती थी। कभी अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, पति के बारे में सोचा ही नहीं था।
उस रात मैंने विजय को फ़ोन किया और उससे पूछा कि अगर तुम तलाक के कागज़ वापस लेना चाहते हो तो ले लो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे देती हूँ तो मैं दे देती हूँ। ये सब मुझे पता है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के कहा था, मैं विजय से बहुत प्यार करती थी। अगर मैं तलाक के कागज़ पर दस्तखत ना करती तो विजय मुझे कमज़ोर समझता। इसी ईगो में मैंने भी तलाक के कागज़ पर दस्तखत कर दिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे बच्चे का क्या होगा, और हमारी इतनी भी बड़ी लड़ाई नहीं थी कि बात तलाक तक पहुंच जाए। हर एक मसले का हल होता है, इसका भी हल था, लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं इस मसले का हल निकालूं। विजय और मैंने तलाक लेने का फैसला किया और हमारा तलाक कोर्ट में मंजूर भी हो गया था। विजय ने सारी शर्तें मान ली थी, जैसे कि बच्चा मेरे पास रहेगा और विजय मुझे बच्चे और मेरा मासिक खर्चा भी देगा। उसके बाद हम दोनों का तलाक हो जाता है। कुछ समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद विजय दूसरी शादी कर लेता है। अब मैं अपने बच्चे के साथ अकेली अपने मायके में रहती हूँ। विजय मुझे हर महीने खर्चा भेजते हैं। वो मेरे बच्चे से मिलने भी आते हैं। वो उसकी बहुत केयर करते हैं। विजय जो मुझे हर महीने खर्चा देते थे, उससे मेरा और मेरे बच्चे का खर्च अच्छे से निकल रहा था। अब मैं उन्हीं पैसों पर गुजारा कर रही थी, लेकिन मुझे अब अफसोस था कि मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो बहन कल बढ़ चढ़कर मेरा साथ दे रही थी, वही बहन आज बोल रही है कि कसूर सारा मेरा था, मेरी वजह से ही मेरा तलाक हुआ था। अब मैं मेरे मायके वालों को बोझ लगने लगी हूँ। इसलिए कहती हूँ कि अपना ध्यान खुद रखिए, अपना साथ खुद दीजिए। अपने आप से बढ़कर आपका कोई भी साथी नहीं है। शादी के बाद भाई बहन माँ बाप सब रिश्ते पराये हो जाते हैं। पति के साथ अपने अच्छे संबंध रखिए, उसको समझिए और अपनी शादी को भी समझिए। ये सब बहुत ज़रूरी है।